नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैंने 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया, पर अभी अभी बिग चेंज हो चुका है, क्योंकि जो भी जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल होता है उनके की रिगार्डिंग बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। क्योंकि कई बार यानी कि पिछले साल भी 1 साल बाद ट्रांसफर हो जाता था जीडीएस का, पर अब जो भी रूल 3 है जीडीएस ट्रांसफर ऑनलाइन, वो चेंज हो चुका है। अब 2 साल बाद ट्रांसफर होने वाला है। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसलिए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी डिटेल्स में जानेंगे एक एक करके कि कितने साल बाद ट्रांसफर होने वाला है, और जो भी पुराने जीडीएस है उनका क्या होने वाला है, क्या 1 साल में ट्रांसफर होने वाला है, क्या जो भी 2023 में ज्वाइन हुए जीडीएस है वो सभी एक एक करके डिटेल्स में जानेंगे। इसलिए जरूर जरूर एंड तक देखे, और इस चैनल पर नए हो तो जल्दी जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि ऐसे जीडीएस के रिलेटेड पल पल की जानकारी आपकी तरफ पहुंचे। और इसी चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन बताता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से और प्रूफ के साथ बताता हूँ, क्योंकि मैं भी एक जीडीएस बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये 10 अक्टूबर 2024 को लेटर जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है जीडीएस सेक्शन, उन्होंने लेटर जारी किया गया है। ऑफिशियल मेमोरेंडम सब्जेक्ट भी देख सकते हो, लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी यानी कि एलटीएफ ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। दोस्तों, जो भी ग्रामीण डाक सेवक का ट्रांसफर होता है उनके रिकॉर्डिंग गाइडलाइंस यानी कि जो भी है वो जारी की गई है। जो भी ट्रांसफर लेना चाहते हैं, जो भी लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी है, उनके रिकॉर्डिंग बिग चेंज हो चुका है। तो क्या चेंज है क्या नहीं, सीधा मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। एक देख सकते हो, ये अदर जानकारी है कैसा है क्या नहीं, यानी कि कब से होने वाला है, जो भी रूल है कब से लागू होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो इश्यू कब होने वाला है। पर जो भी ऑफिशियल यानी कि मेन जो भी क्राइटेरिया है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके ऊपर जाएंगे। सबसे पहले जो भी मेन है वही बात करेंगे। देख सकते हो स्क्रीन पर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ट्रांसफर, यानी कि जो भी रूल है ट्रांसफर के लिए या कंडीशन कौन सी है। चलिए, सबसे पहले द मिनिमम एंगेजमेंट कंडीशन फॉर ट्रांसफर ऑफ जीडीएस अंडर एलटीपी इज रिवाइज्ड फ्रॉम 1 ईयर टू 2 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट। यानी कि जो भी 1 ईयर के बाद ट्रांसफर होने वाला था, अब 2 साल बाद ट्रांसफर होने वाला है। इट इम्प्लाइज दैट जीडीएस शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम कंटिन्यूअस एंगेजमेंट ऑफ पीरियड ऑफ 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट एज जीडीएस ऑन द last date fixed for submission of online application in particular cycle will be eligible to seek transfer under the LTP। यानी कि ये पूरी जानकारी हम हिंदी में जानेंगे, यानी कि क्या है क्या नहीं। पर देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ इनका कहने का मतलब यही है, जो भी ट्रांसफर होता था पहले 1 साल बाद होता था, पर अब 2 साल बाद करने की जो भी है वो चालू है प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं हिंदी में क्या है क्या नहीं। सेकंड पॉइंट भी देख सकते हो, हाउएवर दिस कंडीशन ऑफ 2 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट इज रिलैक्स्ड टिल 31/12/2025, यानी कि 31 दिसंबर 2025 फॉर द जीडीएस एंगेजड पीरियड टू 1/7/2024, यानी कि 1 जुलाई 2024। सच जीडीएस में भी कंसिडर्ड फॉर ट्रांसफर इफ दे हैव 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट आफ्टर 31/12/2025, यानी कि 31 जो भी दिसंबर होता है 2025 के बाद, यानी कि 2 साल कंप्लीट किए फिर भी आपका ट्रांसफर होने वाला है। तो चलिए हिंदी में डिटेल्स में जानकारी जानेंगे। स्क्रीन पर देख सकते हो ये हिंदी में ट्रांसलेट किया है। एलटीएफ के तहत जीडीएस के स्थानांतर के लिए न्यूनतम नियुक्ति की शर्त को 1 वर्ष से संशोधित कर 2 वर्ष किया गया है, यानी कि जो भी 1 साल का होता है वो 2 साल का होने वाला है। इसका तात्पर्य यही है, जीडीएस को किसी विशेष चक्र में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर जीडीएस के रूप में नियमित नियुक्ति के 2 साल कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि जो भी जीडीएस कर्मचारी है वो सर्विस 2 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, यानी कि 2023 में जो भी जीडीएस ज्वाइन हो चुके हैं उनका ट्रांसफर होने वाला है या नहीं होए। हालांकि 1 जुलाई 2024 से पहले नियुक्त जीडीएस के लिए 2 साल के निरंतर नियुक्त को यह शर्त शिथिल की गई है, यानी कि वो साफ साफ कह रहे 31 दिसंबर 2025 तक कोई भी रूल लागू नहीं है। यानी कि 1 जुलाई 2024 के पहले जो भी जीडीएस ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए 2 साल की शिथिल अभी तक, यानी कि 31/12/2025 तक शिथिल है। यानी कि कोई भी सिक्का मुर्तब नहीं किया गया है या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है नहीं किया है। इसके ऊपर जो भी विचार है वो करके फिर ही जो भी डिसीजन है वो लेने वाले है। पर 1 साल के बाद ट्रांसफर उनका होने वाला है, जो भी 1 जुलाई 2024 से पहले जो भी ज्वाइन हो चुके उनका। ऐसे जीडीएस को जो भी बदले के विचार किया जा सकता है यदि उनके पास 1 साल की निरंतर नियुक्ति है, यानी कि 31/12/2000 के बाद सभी जीडीएस को यह शर्त पूरी करनी होगी। यानी कि 31 दिसंबर 2025 के बाद
ये सभी शर्त 2 साल बाद होने वाली, क्योंकि जो भी जीडीएस 31 यानी कि 1 जुलाई 2024 से पहले लागू हो चुके, उनका 2 साल कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, यानी 31 दिसंबर 2025 तक। फिर उनको सेम रूल लागू होने वाला है 2 साल बाद ट्रांसफर लेने का। पर अभी अभी एक डाउट क्लियर कीजिए, जो भी जीडीएस 1/7/2024 के पहले ज्वाइन हो चुकी है, उनके लिए 1 साल का एक क्राइटेरिया रहने वाला है। आप बात करते हैं डिटेल्स में दोस्तों, हिंदी में मैंने टाइप किया गया है, देख सकते हो स्क्रीन पर। ये देख सकते हो स्क्रीन पर, जीडीएस ऑनलाइन रूल 3 ट्रांसफर रिगार्डिंग, यानी कि जो भी संबोधित नियम है या शर्तें कौन कौन से है। जो जीडीएस 1 जुलाई 2024 से पहले ज्वाइन कर चुका है, उसके लिए ट्रांसफर लेने के लिए 1 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर क्लियर कीजिए, ये संक्षिप्त में और डिटेल्स में पॉइंट है दोस्तों। जो भी जीडीएस कर्मचारी 1 जुलाई 2024 से पहले ज्वाइन हो चुके हैं, उनके कम से कम 1 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन यदि किसी कारण 1 जुलाई 2024 से पहले नियुक्त हुआ जीडीएस का ट्रांसफर 31/12/2025 तक नहीं हुआ, तब उसे 2 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करनी होगी। यानी कि किसी कारणवश जो भी 31 दिसंबर 2025 तक आपका ट्रांसफर नहीं हो जाता, तो आपको 2 साल की सेवा कंप्लीट करनी होगी। पर तब तक 2 साल की सेवा कंप्लीट हो जाती है बहुत ज्यादा जीडीएस की, कई बार 1-2 महीने का गैप आता है। पर जो भी ये कंप्लीट के लिए, यानी कि खुशखबरी की बात है, जो भी पुराने जीडीएस है उनके लिए 1 साल का ही जो भी है टाइम लाइन है। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, 1 जुलाई 2024 से जीडीएस ज्वाइन करेगा, उसको 2 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करनी होगी। यानी कि जो भी 1/7/2024 से बाद जो भी जीडीएस ज्वाइन करने वाला है, उनके लिए 2 साल बाद ये ट्रांसफर ले सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आती है, जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर चक्र, जीडीएस ऑनलाइन जो भी एंगेजमेंट है वो तुरंत पहले जारी किया गया है। साल में 2 बार पोर्टल जो भी है वो ओपन करा जाएगा। यानी कि पहली बार साल में 3 या 4 बार ओपन होता था पोर्टल, पर अभी 2 बार ये होने वाला है। यानी कि जो भी जुलाई महीने में या जून महीने में और लास्ट में दिसंबर महीने में पोर्टल ओपन होने वाला है, ये नोट करके रखे। फिर आता है अगला पॉइंट, यदि कोई जीडीएस 1 साल ट्रांसफर ले लेता है, यानी कि 1 बार ट्रांसफर ले लेता है और वो दूसरी बार ट्रांसफर लेना चाहता है, तो वो फर्स्ट बार ट्रांसफर होने की तारीख से 1 साल बाद सेकंड बार, यानी कि जो भी ट्रांसफर है वो आवेदन कर सकता है। यानी कि दोस्तों ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि आपने मान के चलो ट्रांसफर ले लिया है, पर जब ट्रांसफर ले जाएंगे उस डेट से 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही अगला ट्रांसफर ले सकते हो। ये बहुत ही बड़ा अपडेट है दोस्तों। ये नियम संबोधित किया गया है, यानी कि 10 अक्टूबर 2024 से ये नियम लागू हो चुके हैं दोस्तों। ये क्लियर डिटेल्स में है दोस्तों जानकारी। ये जानकारी आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर किए, और जो भी जीडीएस भाई ने फॉर्म अप्लाई किया उनके साथ भी शेयर किए, ताकि उन्हें भी पता चले कि ट्रांसफर कब होने वाला है या 2 साल बाद होने वाला है अपना ट्रांसफर पोर्टल। ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।